अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज के इस व्लॉग में बात करते हैं पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम के बारे में। आपका यकीनन यही आपकी सोच होगी कि हम काफ़ी अरसे से इसी के बारे में ही बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि बात कहीं पहुंच ही नहीं पा रही। इंतखाबात को हुए हुए 10 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का हर शहरी अभी भी ये जानने में नाकाम है कि पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम कौन होगा, वफाकी हुकूमत कौन चलाएगी, वफाकी हुकूमत कौन बनाएगा और पंजाब का निज़ाम खास तौर पर कौन चलाएगा। क्योंकि पंजाब को जिस कदर सीटें मिल चुकी हैं माशाल्लाह, तो सारा मुल्क इसी के ताबे है। पाकिस्तान का आम शहरी आज ये सोच रहा है और परेशान है कि मुल्क में आखिर इतनी बड़ी इंतखाबी धांधली हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुई, कि हर जगह जब पाकिस्तान का एक मासूम शहरी टेलीविजन ऑन करता है तो उस पर जीडीए का एहतजाज आ रहा होता है, उस पर मौलाना फजलुर रहमान के बयान चल रहे होते हैं और वो बेचारा सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि आखिर ये सारा धंधा क्या। ये सारा धंधा ये है भाई कि जब आप निगरानों को लाकर डेढ़ साल, इतने साल, इतना अरसा आप उनको बना देते हैं और हर चीज एक शख्स के ताबे कर देते हैं, अनवारुल हक काकड़ या मोहसिन नकवी के जरिए सिस्टम चलाना, तो फिर उनको बड़ा आसान लगता है जो चला रहे होते हैं बेसिकली इस मुल्क का निजाम। तो वो सोचते हैं कि यार क्या जरूरत है ये इंतखाबात करवाने की और ये सारा तमाशा करने की, आखिर जरूरत क्या है। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जो बात सच है वो तो बताना हमारा फर्ज है। बात यह है, सीनियर सहाफी नुसरत जावेद से यकीनन आप लोग वाकिफ होंगे। अपने एक कुछ दिन पहले के एक क्लिप में टीवी शो वो करते हैं, उसमें उन्होंने एक बात की। उन्होंने बात ये की कि अच्छा, उससे पहले मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि नुसरत जावेद वो वाहिद एक्स पटवारी सहाफी थे जिन्होंने नवाज शरीफ को ये बताने की बारहा कोशिश की कि आपके घर वाले आपको जो चक्कर देकर आए हैं और आपको ये यकीन दिलाकर लाए हैं कि पाकिस्तान की वाम आपके लिए पलके बिछाए बैठी है और आपके आते ही मियां दे नारे बजनगे, तो ये सब झूठ है मियां साहब। सिर्फ आपको वोट लेने के लिए, आपको लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बाकी सारे जितने भी ये सहाफी हैं, तलत हुसैन या आप जितने भी ये सहाफी हैं, हसन अजूब, वो सारे मियां के नारे बजाने और मियां को 2/3 अक्सरियत दिलाने के ख्वाब दिलाए बैठे। तो फिर होता क्या है, जो होता है इंतखाबात के बाद वो आप सबके सामने है। नून लीग की जो हालत हुई है वो आप सबके सामने है। तो नुसरत जावेद को इसलिए आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझ सकते हैं कि आजकल की सियासी सूरत हाल का वो सही तज्जिया पेश कर सकते हैं। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि आज जो हालात है मुल्क के, वो जा रहे हैं 1977 की तरफ। 1977 में क्या हुआ था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत के हर तालिब इल्म को इस बात का पता है कि 1977 में एक डिक्टेटर आकर बैठ गया था, ज़ियाउल हक आके बैठ गया था और 90 दिन में उसने कहा था मैं इलेक्शंस करवाऊंगा, और फिर 11 साल हो गया ही नहीं था। तो वो कहते हैं कि सिर्फ एक सियासतदान है इस मुल्क में जो इस चीज को समझ रहा है और बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है, और उस शख्स का नाम है आसिफ अली जरदारी। जब इलेक्शंस करवाने थे और निगरान हुकूमतें पंजाब, खासतौर पर पंजाब में और पख्तूनख्वा में एक बड़ा लंबा अरसा गुजार चुकी थी, तो जो लोग निगरानी करने वालों को लाए थे उनका दिल था कि ये इसी तरह काम चलता रहे, ये इलेक्शंस 2 साल, और जिस तरह सियासी जमातों ने इसको 1 साल से कुछ कम अरसा, कुछ महीने लटकाया, इसी तरह शायद ये आगे भी लटका लेंगी अगर हम इनको अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर देते। नून लीग इसके हक में थी, क्योंकि नून लीग को यह नजर आ रहा था कि आने वाले किसी भी इलेक्शन में हमारे लिए इतनी ज्यादा सीटें लेना मुमकिन नहीं होगा। पीटीआई चाह रही थी कि एजाजुल एहसन आ जाए या हमारा मर्जी का कोई जज, इवन मंसूर अली शाह है द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पीटीआई, तो वो चाह रहे थे कि ये फाइज ईसा का टाइम गुजर जाए। और आपको शायद याद होगा कि उमैर नियाजी ने एक पिटीशन भी दायर की थी, जो उसके बाद बहुत ज्यादा बैकलैश के बाद उन्हें वापिस उस चीज को करना पड़ गया था, लेकिन ये चीजें हो रही थी। लेकिन एक पार्टी थी जिसको गंदा किया गया पिछले 30-40 साल में, रियासत के वसाइल इस्तेमाल कर करके उसको गंदा किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी कह रही थी कि इलेक्शंस करो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज जो आप टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लेकर आई बाजवा और फैज हमीद के कहने पर, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद याद आता है मौलाना को कि नहीं फैज हमीद तो उस टाइम में DGISI थे ही नहीं, और वो तो कोर कमांडर थे तो पेशावर के, तो फैज हमीद साहब का इसमें कोई, मैंने गलती से उनका नाम ले दिया था।
उसकी वजह यह है कि उस टाइम DGISI मौजूदा DGISI ही थे और जनरल साहब का नाम लेना उन्होंने गवारा नहीं किया, ये बात है। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। अदम एतमाद पीपल्स पार्टी 2021 में भी करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त भी उसको नाकाम बनाया गया। किसने नाकाम बनाया? अब तो मौलाना फजलुर रहमान को मेरा ख्याल है बता देना चाहिए, जब इतना सारा वो सच बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी को नून लीग ने जब 16 माह की उन्होंने हुकूमत चलाई तो कैंपेन में दोनों तरफ के वज़रा ने एक दूसरे के ऊपर बातें की, खासतौर पर बिलावल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे इसहाक डार को कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने मैनेजमेंट अच्छी नहीं की, महंगाई हुई और ये सारा कुछ हुआ। हालांकि नून लीग के अपने लोग भी खैर उसको क्रिटिसाइज करते रहे, दानियाल अजीज को शो कॉस्ट किया गया और ये सारा कुछ। लेकिन उसके बावजूद इसहाक डार साहब और नून लीग चाह रही है कि पीपल्स पार्टी को एट एनी कॉस्ट हुकूमत में शामिल करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर बेचारे सोच रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं चला सकेंगे। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कहा हम वजारतें नहीं लेते, आप लोग चला लो भाई, वोट दे देंगे हम। लेकिन इतने बेचारे परेशान है कि कहते हैं नहीं हमसे नहीं चलना, तुम लोग होगे तो चलेंगे। और उसके बाद फिर ताने देते हैं कि जी वजीर खारजा हमने बनाया बिलावल को। नवाज शरीफ साहब तो कभी अपने दौरे इक़्तिदार में वजीर खारजा किसी को लगा ही नहीं सके। वजीर खारजा का ओहदा ये मिलिट्री को दे दिया करते थे या एस्टैब्लिशमेंट को दे दिया करते थे। तो इनको तो मेरा ख्याल इस बात पे तनकीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दौर में तो वजारत खारजा हमेशा ही खाली रही। फॉरेन मिनिस्ट्री हमेशा से ये मामला हैंडल करना, ये अफेयर्स हैंडल करना हमेशा से पीपी बड़े शौक से ये चीज करती है। और अब इनसे अब नून लीग कह रही है कि हमसे ये चलना नहीं है भाई, तुम भी हमारे साथ आके बैठ जाओ। अब देखते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग कितना अर्सा चलती है। ब्लैकमेलिंग आपको नजर आ रही होगी यकीनन। सिंध में GDA एहतजाज कर रही है और पीर पुगारा के जो लाखों मुरीद हैं वो निकल आए हैं और लोग बेचारे बड़े हैरान और परेशान हैं कि यार इतने इनके मुरीद हैं और पीपल्स पार्टी ने इनको हरा दिया सिंध में धांधली करके। क्योंकि पख्तूनख्वा में तो PTI ने कोई धांधली नहीं की और ना ही पंजाब में नून लीग ने कोई धांधली की। तो चले PP ने बड़ी सिंध में धांधली की और सीटें वहां से निकाल ली। असल में मसला ये है कि पीर पुगारा के मुरीद तो लाखों हैं, बहुत बड़ी इनकी एक हिस्ट्री है, एक सियासी तारीख है, इनकी एक बहुत लंबी तारीख है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक हल्के में नहीं आते। ये मुसीबत इन्होंने हल्के जो है ना काट दिए और अब कोई कुछ मरीद किसी हल्के में, कुछ मरीद किसी हल्के में। तो पीर पुगारा साहब को सब्ज बाग दिखाए गए, GDA के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। ये मुराद अली शाह एक्स CM सिंध के करीबी रिश्तेदार भी हैं और काफी इनकी करीबी रिश्तेदारी है। एक और जनाब जैन शाह साहब वो भी बाहर चले गए हैं, वो इसमें शामिल नहीं हुए। उनकी और मुराद अली शाह की बीवी आपस में बहनें हैं। तो ये इनकी इतनी करीबी रिश्तेदारियां, लेकिन अवाम को कैसे ये बेवकूफ बनाते हैं। बहरहाल ये धरना खैर GDA में शामिल जो खवातीन थी, फहमीदा मिर्जा, सायरा बानो, उन्होंने ये बात तो बता दी और क्लियर कर दी कि 18वीं तरमीम हमने खत्म करनी है। और हम तो कहते हैं कि आ जाए फौज, पाक फौज जिंदाबाद, हमें कोई मसला नहीं है। 18वीं तरमीम में सिर्फ सूबों को अख्तियार देने की बात नहीं थी। 18वीं तरमीम में जो सदर पाकिस्तान को एक कोई मतलब कोई बहुत ही कह लें कि सुपर नेशनल चीज बना दिया गया था और सारे इख्तियारात उसके हाथ में चले गए थे और वो किसी भी टाइम ऐसे करके असम्बलियां तोड़ दिया करता था। वो ताकत जरदारी ने दी पार्लियामेंट को कि इतने अरकान होंगे, इतने अरकान असम्बली बैठेंगे तो फैसला होगा कि हुकूमत कौन चलाएगा। ये है प्रॉब्लम 18वीं तरमीम से, अदारों की रियासत की। और इस रियासत का चेहरा है फहमीदा मिर्जा जैसी औरतें जो कहती हैं 18वीं तरमीम खत्म कर दो यार, हमें कोई मसला नहीं है। वैसे धांधली पर एहतजाज करने आई हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के मरोड़ उठते रहते हैं। तो ये है सारी कहानी। जब तक पीपल्स पार्टी उन शराइत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, एग्री नहीं करेगी, तब तक ये ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी। और हाफिज नईम जैसे लोग वहां खड़े होकर कहते हैं कि हम पीर पुगारा की हम सरबराही में मुल्क को और सिंध को पाक कर देंगे वडेरों से। पीर पुगारा जो खुद एक वडेरा है, जो खुद एक सिंधी वडेरा है। और अभी कुछ अर्सा पहले हाफिज नईम साहब कराची में फरमाते थे कि हम कराची को वडेरों से पाक कर देंगे। ये दोनों बातें एक ही शख्स की हैं और नजरिया जरूरत के तहत मुख्तलिफ औकात में हाफिज नईम साहब का और ये सारे GDA के लोगों का नजरिया बयानात बदल जाते हैं। तो यही वजह है कि इन लोगों को मुस्तरद कर कर पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाता है। बहरहाल इसके अलावा फजलुर रहमान साहब जो आजकल यूटर्न्स ले रहे हैं और PTI के साथ उनकी एक चल रही है और अभी उन्होंने कहा है कि वैसे हम उनके साथ चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ। और असद कैसद साहब ने भी मुलाकात तो कर ली, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा मज़ाहमत की गई है, पार्टी कारकुनान ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो वो भी जरा परेशान ही है कि अब क्या करें कि फजलुर रहमान के साथ क्या हमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए।
इस बात का फैसला कोई फजलुर रहमान साहब के बारे में हमने अपने पिछले ब्लॉग में भी बात की थी कि फजलुर रहमान साहब खुद इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि मेरी डोरियां तो कोई और लोग हलाते थे। तो पीटीआई बड़ी ही बेवकूफ होगी अगर वो अब इनकी बातों पर एतबार कर लेती है। तो इंशाल्लाह बाकी इमरान खान साहब के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।